और सदा मिली है पुप्पो जी को। वो बड़ा गुरूर था ना अपनी औलाद पे। और देख लिया गुरूर का अंजाम। जवान बेटे के हाथ से निकलने का डर ना होता तो अम्मा उसका वो अशर करती जैसा आज से 10 साल पहले नहीं किया था जब छुप के सिनेमा गया था। छुप के इश्क लड़ाना तो बहुत दूर की बात, पर अम्मा बेचारी भी क्या करे। मसलतन कमोशन खुल के बात करेंगे तो जवान बेटा सामने आके खड़ा हो जाएगा, रासा लिहाज भी खत्म हो जाएगा। एक हल है, मुराद की किसी तरह से किसी अच्छी सी लड़की से शादी हो जाए ना, और जरा चुड़ैल से भी जान छूट जाएगी। वो हो जानी है शादी, छूट जानी है जान। और पहले ये बताओ खाने में कुछ है क्या? आपकी इन्हीं बातों से पेट भर के भूखा ही चला जाऊं मैं। कल गई थी ना इतरत की तरफ, लेके आई हूँ खाना। वो बात सुन, वो सिर्फ खाने ही लाई है या पैसे पूछूं की बात भी की इतरत से? पहले खाना तो खा लो फिर बताती हूँ। अच्छा साहब, तैयारी पकड़ो। कर रही है बात। चौधरी शौकत। मैं अपनी अम्मी को ना बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे इरादों की खबर उन्हें मुझसे पहले हो जाती तो फिर भी इसका मामला है, लेकिन उन्हें शक किस पे है? हेलो गाइस, क्या हुआ? इसका मुंह क्यों बना हुआ है? इसका कसूर नहीं, इसका मुंह ही ऐसे है। क्या हुआ, मन्नत ने इनकार तो नहीं कर दिया? देखा, मुझे इसी बात का शक था। मन्नत ना थोड़ी सी मूडी टाइप की लगती है, थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल, आज कुछ और कल कुछ। लेकिन परेशानी इस वक्त मूडी लड़की की नहीं है, मूडी खातून की है। जनाब पूरी रात मन्नत से बातें करते रहे और इनको लगता है कि मन्नत इन्हें पसंद करती है, मगर वो मूडी खातून I mean, मुराद की अम्मी, उनको ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा। नो, उन्हें पता चल गया इतनी जल्दी? उन्हें पता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ पता है। ना मजरा है, उम्र होगी कोई हमारे मुराद जितनी है, 1 आध साल बड़ी होगी। मुझे ये किन चक्रों में पड़ गया अपना मुराद। बुरा मत मानना पप्पू, क्या आपके बेजा लाड प्यार ने बिगाड़ के रख दिया है मुराद को। यही अंजाम होता है ज्यादा तालीम दिलाने का। इंसान इतना पढ़ लिख जाता है, इतना पढ़ लिख जाता है कि फिर इंसान ही नहीं रहता। मैंने वैसे करती नहीं थी, मेरा अकलौता बेटा है, लड़की तलाक याफ्ता है, 2 बच्चों की माँ है। निग्गी, फजीलत, जाओ जाओ अपने कमरे में जाकर बैठो। समझ गया पप्पू जी, साफ समझ गया। अब आगे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बात अच्छी तरह जानता हूं मैं इस किस्म की औरतों को। मासूम भोले भाले बच्चों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। आपकी कोठी देख रखी होगी उसने, तभी तो राल टपक गई उसकी। लेकिन आप फिक्र मत करो, 2 दिन के अंदर अंदर उस लड़की का पूरा पता और आगा पीछा मालूम करके आपको ला दूंगा। लेकिन पुप्पो जी, वो पीछा करने में स्कूटर में कुछ तेल पानी तो डालना ही पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये लो। और पुप्पो जी, वो अक्सर तो पूरा पूरा दिन ही निकल जाता है पीछा करते करते।
खाना पीना सब बाहर करना पड़ता है, और खाने के बाद अगर मैं सिगरेट ना पीऊं तो मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। पप्पू जी आप ना बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं यूं गया तो यूं आया। पप्पू जी नाम क्या बताया था उस लड़की का? अजरा। बस मैं यूं आया, फिक्र ही ना करो आप। जी भैया, I'll be there on time. अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो मन्नत, अजरा बात कर रही हूँ। आई नो तुम बिजी होगी, तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। एक्चुअली मुराद तुमसे मिलना चाह रहा था आज लंच ब्रेक में। ठीक है। डन। आपको शौकत भाई को बीच में नहीं लाना चाहिए था। जानती नहीं है उनकी खसलत के बारे में। आज हमदर्दी कर रहा है, कल को हमारी जड़ें काटेगा। बेचारी नुदरत को खामखा ताने सुनने को मिलेंगे। सगा भतीजा है मेरा, दामाद भी है। उसको अगर मैं ना भेजती तो क्या तुम्हें भेज देती कि जाओ जरा जाकर चेक तो कर क्या हो कि मुराद के दफ्तर में क्या चल रहा है। कोई अंदाजा है तुम्हें मैं कितनी परेशान हूँ मुराद के लिए। शौकत पे भरोसा ना करूं तो और किस पर करूं। मुझे ये बताएं कि अजरा के बारे में पता चलेगा तो क्या करेंगी आप? हासिल क्या होगा आपको? घर पहुंच जाऊंगी, उसके चोटी से पकड़ के उसको घसीट के चौक पर लेकर आऊंगी और इतना जलील करूंगी कि याद रखेगी वो। क्या करेंगी? जब तुम्हारे बड़े भाई के साथ तुम्हारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और उन्होंने कभी तुम्हारी बात नहीं डाली, तो फिर किस बात के परेशान है? तुम उनसे खुल के बात करो कि हम एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं और शादी करना चाहते हैं। मैं नहीं कर सकती। क्यों मन्नत? कभी ना कभी तो कहना पड़ेगा ना, मुझे अपनी अम्मी को और तुम्हें अपने बड़े भाई को। देखो, मुझे तुम्हारी अम्मी के बारे में नहीं पता, लेकिन बड़े भैया को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ।
अगर मैंने किसी भी दिन ये एक्सेप्ट कर लिया ना उनके सामने कि मेरी जिंदगी में उनके अलावा भी किसी और की इंपॉर्टेंस है और ये बात मैंने उनसे छुपाई है, तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसको ना अपने ईगो पर ले जाएंगे। बहुत पोजेसिव है मुझे लेकर, तभी तो घर आए हर रिश्ते को भगाने में मेरी मदद करते हैं। पसंद की शादी के लिए तो कभी नहीं मानेंगे। ये सब कितना फेमिलियर है ना। तुमने भी क्या किस्मत पाई है चौधरी मुराद। दिल भी आया तो किस पर, यहाँ अम्मी और वहां बड़े भाई। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस आप आगे का सोच रहा था। अब तुम कुछ खाओ, खाया नहीं तुमने? मुझे भूख नहीं है। अच्छा तुम परेशान ना हो, कुछ सोचते हैं। क्या सोचेंगे? भैया चाहते हैं मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। अभी भी कुछ लोगों को उन्होंने घर पर बुलाया है। बड़े भैया को रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है मुराद। फोन में बात हो सकेगी आज? मैं घर जाकर सिचुएशन देखती हूँ और बड़े भैया का मूड भी। अच्छा प्लीज मुझे फोन करके बता देना बड़े भैया जो भी फैसला करें। मैं कुछ करती हूँ, अब सेट ना होना।
कह रही हूँ सकीरा साहब को, ये क्या हरकत थी? अम्मी क्या पता लगवाना था, सब कुछ तो पता था आपको। लड़की का नाम, उसकी उम्र, वो कहाँ काम करती है। और जरा सोचिए कि मुराद भाई को पता चली ये बात तो वो क्या कहेंगे। हाँ, क्या कहेगा है? क्या कहेगा? मैं उसकी वालदा माजदा हूँ, वो मेरे वालिद मोहतरम नहीं है। एक ही बेटा मुझे मन तो मुरादों के बाद अल्लाह मियां ने दिया है, तो क्या करूँ? उसको खज्जल और ख्वार होने दूं? मेरा हक बनता है कि मैं उसकी अच्छाई के बारे में सोचूं और कोई मुस्बत कदम उठाऊं। ये कैसा कदम है अम्मी? औरत हो के आप औरत के पीछे पड़ गई। अरे हमें क्या भैया, अजरा जैसी भी है, जो भी करे आप अपने घर की फिक्र करें। मुराद भाई की शादी में देर ना करें। और ये जो बेजबान बहू ढूंढने का ख्याल है ना, इसे आप अपने दिल से निकाल। अच्छा जी, ठीक है, जो भी आप हुक्म करें। फिर तेज तरार और चिलितर बहू ले आऊं? अपने इकलौते बेटे को ख्वार होते हुए देखूं? है? याद है वो लड़की, वो छोटी जिन्नी कुड़ी ते लै भरांदा तुरी? कौन, मन्नत? हाँ, मन्नत। बिल्कुल वैसी बीवी होनी चाहिए मुराद भाई की। तेज तरार होगी तो मुराद भाई को काबू में रखेगी ना। और ये अजरा वजरा का पीछा छोड़े, फौरन से बहू लाए ताकि मुराद भाई कहीं इधर उधर देखे ही ना। ओए मिस्टर, क्या मसला है तुम्हारा? आपने मुझसे कुछ कहा? ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करो। बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ, पीछा कर रहे हो मेरा। चल क्या रहा है? नहीं, मकसद क्या है तुम्हारा? मैं तो क्या बात है? क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ मैं तो जा नहीं सकता। सर, ये गुंडा मेरा बहुत देर से पीछा कर रहा है। ओए, मसला क्या है तेरे साथ? क्यों शरीफ लड़कियों का पीछा कर रहा है तू? भाई, मेरी प्यारी बहन, आपको ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बहुत ही कोई शरीफ आदमी, बड़े पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक है मेरा। हम तो चौधरी हैं, चौधरी। हम तो बड़े कोई जमींदार हैं, बड़ी जमीन है जी हमारी, बहुत जमीन है, अल्लाह का शुक्र है। ये छोटे मोटे, ये 2 नंबरी काम करना हम अपनी शान के खिलाफ समझते हैं जी। ठीक बोला है तूने। तू तो बड़े हाई लेवल का वारदाती है। तेरी शक्ल भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है और नाम भी तेरा कुछ जाना पहचाना सा है। तू का छुपा रहा है? हमारे साथ चल। कहाँ चल? चल हमारे साथ हवालात। तुझे जरा हवालात की सैर कराए ना, तेरी तबीयत भी सेट हो जाएगी और तेरी हवा भी चेंज हो जाएगी। चल। ओ बाजी बस कर लेके चल। बाजी मेरी बात सुन। ओ मेरी बात सुने। चलो। नहीं, मैं तो माली भी नहीं हूँ, मैं तो बड़े शरीफ खानदान का। चलो। और मुझे कहाँ आप हाथ भेज दिए? ओ बचा लो। ओ कहाँ छोड़? लेके चले थे। बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। आप गाड़ी में 1 मिनट मेरी बात। मैं बोलता डाल, बैठ। बिठा दे यार। अम्मी फोन बज रहा है। कौन है? मुझे क्या पता। हेलो, क्या हुआ चोरी? किधर हो? अरे मैं मर गई। अब क्या किए? अब तो मैच भी खत्म हो गए हैं। चोरी? क्या हुआ अम्मी? चल उठ, मामू के घर जाना है अभी के अभी। जूती पहन। शाबाश। चले गए? शुक्र है, मैं वैसे ही बहुत थक गई थी। कहाँ रह गई थी तुम? तुमने 3 बजे का कहा था। I tried calling you, तुम्हारा फोन भी बंद था। How can you be so careless? Do you even know what I had to deal with? भाभी रिलैक्स, मैंने जानबूझकर देर नहीं की है, बस रास्ते में एक एडवेंचर से पाला पड़ गया। फिर तो तुम और तुम्हारे एडवेंचर्स भाई।
बस यूं समझे, ऐसा लग रहा था कोई बॉन्ड सीरीज की थ्रिलर चल रही है रोड पर। अब क्या हुआ? हुआ ये कि जब मैं ऑफिस से निकली घर आने के लिए तो एक लूजर अपनी टीचर सी स्कूटर पर मेरा पीछा करने लग गया। कौन लूजर? मुझे क्या पता, एक लूजर था, आई डोंट नो। फिर? बस जैसे ही मुझे शक हुआ कि वो मेरा पीछा कर रहा है, मैंने उसे अपने पीछे भगाना शुरू कर दिया। आप लेकिन नोटिस करें कि मैं डरकर भागी नहीं, बल्कि मैंने रूट्स बदलकर उसे अपने पीछे दौड़ाया। और जैसे ही मुझे कोई ओके सी जगह दिखी ना, मैंने साइड पर अचानक से गाड़ी रोक दी। या अल्लाह, इस लड़की को कब अकल आएगी? What is wrong with you, मन्नत? तुम्हें जरूरत क्या है कि ये रात चलते मवालियों और गुंडों के मुंह लगो? पता है तुम्हें इस शहर के हालात कितने खराब है? I don't care. You should care. But I like adventures. और आपने तो सबसे बेस्ट पार्ट मिस कर दिया ना भाभी। आपने पूछा ही नहीं कि मैंने जब गाड़ी रोकी तो उसके बाद हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। मैं अभी भाभी को यही बता रही थी कि मुझे आने में देर क्यों हो गई। मन्नत, अगर आप मेहमानों से नहीं मिलना चाहती थी तो साफ इनकार कर देती। ये किस्से और झूठी कहानियां गढ़ने की क्या जरूरत? सबिया, अंदाजा है ना तुम्हें कि तलत हमारे कितने करीबी दोस्त हैं? 2 घंटे से इंतजार करते रहे वो लोग। कुछ अंदाजा है कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़े हमें तलत और उसकी फैमिली के सामने? भैया, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं भैया अब जाने भी देना, सॉरी बोल तो रही है। माना को उससे गलती हो गई है, लेकिन आपको पता तो है वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलती, तो हम सब बोलती है ये झूठ। झूठ बोल सकती है ये। अब हमें इस पर एतबार नहीं रहा। भैया, बड़े भैया, शौकत भाई की तो आदत है महीने 2 महीने के बाद शोषण छोड़ने की, और लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे ये सब कुछ पहली बार हुआ। और नुदरत, तुम्हें तो सुक्का सांस लेना चाहिए। थोड़े दिनों के लिए सही अपने शौहर से जान तो छुटी। शुक्र अदा करो अल्लाह का। और क्या, शौकत भाई की जेल जाने पर पार्टी तो बनती है। पार्टी करेंगे, पार्टी। मैं देख रही है किस तरह से मेरे से बात कर रही हूँ, मजाक उड़ा रही है मेरा। कोई और करे ना करे, मैं और पिंकी तो जरूर पार्टी करेंगे। क्यों पिंकी? हाई फाइव। अब देखो, तुम्हारे अब्बू जेल में है और तुम लोग बाहर। एक काम करो, हमारी तरफ आ जाओ, बहुत मजा आएगा। अनुकरानी है मैं पार्टी। शर्म नहीं आती है तुम्हें? बहन इतनी परेशान है, बहनोई तुम्हारा जेल में है और तुम्हें पार्टियों की सूझ रही है। किससे बात करूं जाके? कोई मेरे दिल का हाल सुनने वाला है ही नहीं। शौकत जैसा भी है मेरा खावंद है, मेरी बच्ची का बाप है। इस हालत में उसको अकेला छोड़ दूं? किसने कहा है कि तुम उसको अकेला छोड़ दो? मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मैं करती हूँ कहीं से जमानत की रकम का बंदोबस्त, पर इस बार मुराद नहीं जा सकेगा जमानत करवाने के लिए। बात को समझते हैं। इस दफा शौकत को मैंने भेजा है अपने काम से। अगर मुराद को भिनक भी पड़ गई ना, अच्छा नहीं होगा। अम्मी, अगर जमानत मुराद नहीं कराएगा तो कौन कराएगा? हम औरतें खज्जल ख्वार होंगी। बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। तो हमें जरूरत पड़ी है, हम भी बना लेते हैं। चल तुम मिला फोन। किसको? अपनी इतरत को। और किसको मिलाओ?
कमान तो होनी थी, हल्का बंदा नहीं हूं मैं। 2 घंटे और रख लेते ना हवालात में, तो अगलों ने ईंट से ईंट बजानी थी यहाँ की। खड़का दिया होगा फोन किसी मिनिस्टर ने। जमानत करवा दी है आपकी, चलता हूं, खुदा हाफिज। वकील नहीं है जी, भाई है अपना। ये पकड़ो अपना खबर। भैया अब जाने भी देना, सॉरी बोल तो रही है, माना को उससे गलती हो गई है, लेकिन आपको पता तो है वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलती, तो हम सब बोलती है ये झूठ, झूठ बोल सकती है ये। अब हमें इस पर एतबार नहीं रहा। हेलो मन्नत कहाँ थी यार तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। Is everything all right? मन्नत मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या बात है? कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी बात तो नहीं पक्की कर दी? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं यार? तुम्हें तो बड़ा मानता अपने घर वालों पर कि वो तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। और कहाँ के तुम्हारे बड़े भैया जो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देते थे? मेरी बात तो सुनो मुराद। मुझे कुछ नहीं सुनना है यार। अपने घर वालों के सामने तुम बोल नहीं सकती और बड़े दावे करती थी कि बड़ा रोब है तुम्हारा अपने घर के अंदर। खाक रोब है यार तुम्हारा। तुम्हारे बड़े भैया से ना मेरी अम्मी 1000 दर्जे अच्छी हैं, जो पीठ पीछे वार नहीं करती, अलल ऐलान मारती हैं। मुराद मेरी बात सुनोगे? क्या हो गया है? बोले जा रहे हो, मुझे कुछ कहने का मौका दोगे? अभी सिर्फ बड़े भैया के दोस्त का भांजा लंदन से वापस आया है, तो वो सिर्फ मिलने के लिए आए थे, और वो भी क्या मिलना, मुझे आते आते देर हो गई, नहीं मुलाकात हो सकी, इसलिए बड़े भैया बहुत नाराज है, लाइक लिटरली शदीद नाराज। थैंक गॉड यार। कि मैं बहुत डर गया था। जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा कुछ है नहीं, लेकिन अनकरीब वैसा होने के चांसेस बहुत हैं। क्या मतलब? बड़े भैया बहुत बदल गए हैं मुराद, वो मुझसे ऑफ से हो गए हैं, शक करने लगे हैं मुझ पर। अब क्या होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बड़े भैया से झूठ नहीं बोलना चाहती। ये छुपकर फोन पर बात करना, रेस्टोरेंट में मिलना, मैं तुम्हें पाने की खातिर अपने बड़े भैया का एतबार नहीं खो सकती। I'm sorry, I can't do this.
मेरी उम्र पीछे पई रही, अपनी उम्र का ख्याल करा। ऐसे भी ऐस उम्र लब पे दुआ होनी चाहिए, गाने नहीं। तू अपनी कब से कॉल कर रही थी, आपने कॉल ही नहीं उठाई। क्या हुआ, नहीं हुई जमानत? फैसल बताएं ना, नहीं हुई क्या जमानत? हो गई है, बादशाह सलामत चले गए हैं अपने घर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल गलती से भी इस बात का जिक्र ना मुराद भाई के सामने ना करिएगा। एक्चुअली मैंने अम्मी से प्रॉमिस किया था कि मैं मुराद भाई को भनक भी नहीं पड़ने दूंगी इस बात की। मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया। इतनी शर्म आ रही थी मुझे मैडम सफीना से बात करते हुए। मैडम ने करवाई है जमानत? तो चले कोई नहीं, कौन सा आपने रोज रोज आके जमानत करवानी है? पहली बार अम्मी ने कोई काम बोला था मुझे, मैंने तो इसलिए हामी भर ली कि शायद इसी बहाने आप अम्मी के दिल में जगह बना लेंगे। ना ही उनके सीने में दिल है और ना ही मुझे इस तरह उनके दिल में जगह बनानी है। ठीक, आप तो ऐसे बात बात पे काट खाने को दौड़े जैसे अपनी जेब से जमानत करवा कर आए। पैसे तो मेरी अम्मी नहीं भिजवाए, आपने तो सिर्फ वहां जाके गारंटी देनी थी ना। इतरत बात पैसों की नहीं है, बात इज्जत नफ्स की। शुक्रिया कहना तो दूर की बात, तुम्हारे शौकत भाई ने सलाम तक करना गवारा नहीं किया। और रही सही कसर तुम्हारी अम्मी ने निकाल दी। अपने दामाद को एक तो कॉल कर सकती थी ना वो। आपी क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? अभी तक सोई नहीं आप? तबीयत तो ठीक है? नींद तो रूठ गई है मुझसे, और आज नींद की गोली खा के सोने का दिल नहीं है मेरा। बहुत छोटा था मैं, इस वक्त अम्मी के आगे बोलने की हिम्मत नहीं थी, न समझ बूझ थी। बस मैंने आपके लिए स्टैंड ले लिया। अपने लिए तो स्टैंड ले सकते हो ना। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इतरत की तरह लव मैरिज करो, अम्मी की बद्दुआएं समेटो, नाराजगी मोल ले लो, या फिर मेरी तरह आधी रात को बैठ के तारे गिनो। लेकिन दोनों सूरतों में नींद की गोली का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं यार, अम्मी किसी की नहीं सुनी, और फजीलत आपी की तो बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज्यादा बैरिंग उनसे। वैसे कोई फायदा नहीं किसी से बात करने का, मामला मजीद बिगड़ जाए। शौकत भाई, नुदरत बाजी और शौकत भाई से बात करके देखते हैं। आफ्टर ऑल वो आंटी के चहीते दामाद हैं। और शौकत भाई का नाम भी ना, उनकी नेक नामे की चर्चा मन्नत के भाइयों के कान में पड़े ना, तो थोड़ी बहुत उम्मीद है ना वो भी खत्म हो जाए। ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, समझ में नहीं आ रहा ये काम करेगा कौन। हेलो गाइस, सॉरी मैं लेट हो गई। क्या हुआ, तुम लोगों ने कुछ ऑर्डर नहीं किया? मिल गई। कौन? मन्नत?
अभी कहाँ, दूर दूर तक कोई चांस नहीं। मन्नत नहीं, बिल्ली के गले में घंटी डालने वाली मिल गई। बिल्ली के गले में घंटी? आंटी से वही शख्स बात कर सकता है जिसका उनके साथ पुराना पड्डाना हो। बस बात करने वाला कोई माकूल इंसान होना चाहिए। मसलन? आंटी से तुम्हारे और मन्नत के रिश्ते की बात हजरा करेगी। व्हाट? यस।